देखिए, चौधरी चरण सिंह तो ये कहते थे कि किसान इस देश का मालिक है, लेकिन अपनी ताकत भूल बैठा है। और आज हम देख रहे हैं कि सरकार से कल बातचीत से ठीक पहले ट्रैक्टर रैली निकाली जा रही है। तो आप कहीं ना कहीं सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहते हैं इस रैली के जरिए। ताकत का एहसास ही नहीं हुआ सरकार को। 42 दिन हो गए, हमारे 60 किसान भाई शहीद हो गए, अभी ताकत का एहसास नहीं हुआ। इतनी 0 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच गया, बारिश और ओले तक पड़ लिए, किसान टस से मस नहीं हुआ, तो सरकार को ताकत का एहसास नहीं हुआ। देश का किसान 42 दिन से शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है मैडम। नहीं, लेकिन शिवराज जी, अगर बातचीत की टेबल पर मुद्दा है, अगर बातचीत की टेबल पर मुद्दा है, तो फिर ताकत का एहसास ट्रैक्टर रैली के जरिए, कानून की कॉपी जलाने के जरिए अभी कराने की क्यों जरूरत है? ये तो आंदोलन का थोड़ा बहुत हिस्सा है। क्यों कि सरकार वार्ता तो कर रही है, लेकिन पंचों की बात सिरमाते पतनाला हुई रहेगा। मानना मान मैं तेरा मेहमान, इस वाली बात चल रही है। मैं ये कह रहा हूं, जब 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून बदल करके कानून 2013 लाया जा सकता है भूमि अधिग्रहण, तो ये तो अभी कल परसों बनाया, ये क्यों नहीं हटाया जा सकता भाई? संविधान में इतने संशोधन होते हैं, तो इसमें संशोधन क्यों नहीं हो सकता? तो संशोधन के लिए तो तैयार है ना सर? सरकार ने नाक का बाल बना लिया है। नहीं शिवराज जी, संशोधन के लिए तो वो तैयार हैं, वो कह रहे हैं कि आप आइए, बात करिए, जहां दिक्कत है उसको हम सुलझाएंगे। जब दिक्कत सारे ही कानून में है, इसमें कोई बात अच्छी है ही नहीं। एक बात अच्छी हो तो मुझे बताओ। ये तो पूरा कानून का कानूनी डंप है एकदम, किसान विरोधी कानून है। इसका जो नाम रखा है कृषि बिल, कृषि अध्यादेश, इसका नाम उद्योग जगत कृषि बिल होना चाहिए था। चलिए, मुझे ऑन रिकॉर्ड एक बार फिर बता दीजिए शिवराज जी, क्या आप ये मानते हैं कि इस कानून में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी किसानों के लिए हितकारी नहीं है? नहीं, किसानों के लिए नहीं जी। ये जो हमारा मिडिल क्लास है ना, जो शहरों में रह रहा है, हमारे चाचा ताऊ भैया भतीजे जो नौकरी पेशे पे अपना गुजारा कर रहे हैं, उन सबके लिए भारी पड़ेगा। क्योंकि जो भंडारण की जो छूट की है ना सरमाएदारों को, उद्योगपतियों को, वो किसान से तो बंदा खरीदेंगे। नहीं, लेकिन शिवराज जी देखिए ना, कानून में जो बातें हैं, जो पिछले काफी समय से किसान संगठनों की मांग थी, कृषि सुधारों को लेकर जो मांग थी, वो तो उसमें शामिल है ना। राकेश टिकैत जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जब जिस समय अध्यादेश लाया गया था, उन्होंने तारीफ की थी उस समय इसकी, कहा था कि हमारी बरसों पुरानी मांग पूरी हुई है। तारीफ को तो अभी ये भाजपा समर्थक जो अंधभक्त हैं, अब भी तारीफ कर रहे हैं अंधभक्त। तो मेरी बात सुन लो, जो शुरू से मांग रही, अरे टिकैत साहब तो साथ में प्रदर्शन कर रहे हैं ना, वो तो गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हैं अपने जत्थे के साथ। पहले एक मिनट सुन तो लो मेरी बात। शुरू से मांग रही किसान आयोग का गठन करो, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करो, और जो लाभकारी मूल्य दो, माननीय स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करो, ये मांग थी शुरू से ही। आयात निर्यात के जो सिस्टम में कमी थी उसको सुदृढ़ करो, मांग तो ये थी शुरू से ही। जो शिवराज जी आपके पास तस्वीरें भी इस बीच हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें इसलिए अहम क्योंकि कल बैठक होनी है सरकार के साथ, 9वें दौर की ये बातचीत, और आज किसान ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। लगातार किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि कानून वापसी से कम कुछ मंजूर नहीं है, और सवाल अब ये उठता है कि अगर सरकार कानून वापस लेने पर सहमत नहीं होती है, तो आगे आने वाले दिनों में आंदोलन किस दिशा में जाएगा, सूरत क्या होगी। और उसका एक जो है पहलू आप आज देख रहे हैं, ट्रैक्टर रैली के तौर पर घोषणा यह की गई है कि आगे कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। फिर यह भी कहा गया है महिला किसान आएंगी, गांव से, खेड़े से निकलकर लोग आएंगे और इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। वीरेंद्र गर्ग जी, जो बात मास्टर शिवराज कह रहे हैं, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, कानून में सब कुछ गलत है क्या? जी देखिए, कानून जिसके लिए बना, अगर उसको ये समझाने में सरकार असफल है कि ये कानून इससे आपको क्या फायदा होने वाला है, हमेशा जितने भी आज तक लोग समझाने आए हैं सभी ये बोलते हैं कि इसमें आपका नुकसान नहीं होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। अरे किसानों के फायदे के लिए अगर बनाया गया है तो ये समझाओ आपका क्या फायदा होने वाला है। फायदा होने वाला है बड़े उद्योगपतियों का, फायदा होने वाला है जो बहुत बड़े बड़े भंडारण अभी से बनाने जिन्होंने शुरू कर दिए, 1-1 किलोमीटर लंबे जो स्टोरेज बनाने की जिन्होंने तैयारी शुरू कर दी है, उनका फायदा होने वाला है। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम जो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके ऊपर लागू है, तो क्यों ना बड़े व्यापारियों के ऊपर लागू होना चाहिए था? क्यों भंडारण की लिमिट उनकी बड़ी कर दें, लेकिन कोई लिमिट तो लागू होनी चाहिए। ये जो फायदा जिसके लिए होना है, जिसको फायदा होना है, उसको तो समझ में आ रहा है किसको फायदा होना है।
किसान को अगर ये कोई समझा दे कि मेरे को ये फायदा होने वाला है, किसान मान जाएगा।